नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल बंदे कृष्ण डिवाइन में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी प्रभु कृपा से स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम चर्चा करेंगे नरक चतुर्दशी के बारे में, जो इस वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाएगा। इसमें हम चर्चा करेंगे कि यह कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके पौराणिक साक्ष्य क्या हैं और हमें इस दिन क्या करना चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नरक चतुर्दशी को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे नरक चौदस, रूप चौदस और रूप चतुर्दशी। इस दिन दीप प्रज्वलित करने का धार्मिक एवं पौराणिक महत्व है। मृत्यु के देवता यमराज के पूजा का भी विधान है। इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, क्योंकि यह दीपावली के एक दिन पूर्व ही पड़ता है। तो आइए चर्चा करते हैं कि यह क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले इसके लिए नरकासुर का प्रसंग आता है, जिसके आतंक से सभी नर देवता एवं संत समाज व्यथित था। नरकासुर ने देवताओं, राजाओं और संतों की 16,000 स्त्रियों का हरण कर लिया था। उसके आतंक से परेशान होकर सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के पास गए। नरकासुर को स्त्री के हाथों से मरने का शाप था। भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के मदद से उसका इसी दिन अर्थात कार्तिक मास के कृष्ण चतुर्दशी को उसका संहार किया और 16,000 स्त्रियों को मुक्त कराया, जो भगवान की 16,000 पटरानियों में शामिल हो गईं। वध के बाद लोगों ने दीप प्रज्वलित कर खुशियां मनाईं। उसके बाद से ही नरक चतुर्दशी एवं दीपावली का प्रारंभ हुआ। दूसरी कथा हमें दैत्यराज बलि की मिलती है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में दैत्यराज बलि के राज्य को 3 पग में ही नाप दिया था और दैत्यराज बलि, जो कि एक दानवीर था, उन्होंने अपनी संपूर्ण राज्य को भगवान को दान कर दिया था। उसके इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वर मांगने के लिए कहा। तब दैत्यराज बलि ने कहा, प्रभु, हमें यह वरदान दीजिए कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक 3 दिनों के लिए मेरा राज्य होगा। मेरे राज्य में जो भी दिवाली मनाए उसके यहाँ लक्ष्मी का वास हो, और चतुर्दशी को नरक के लिए जो दीपदान करे उसके सभी पितर नरक में ना रहें और उन्हें यम यातना न मिले। तो ये 2 प्रसंग मिलते हैं। अब हम जानेंगे कि उस दिन हमें क्या करना चाहिए, जिससे हमें या हमारे जो भी मनोरथ हैं वो पूर्ण हो सकें। इसमें सूर्योदय पूर्व स्नान का
खास महत्व है। इस दिन स्नान, इसके बाद तिल के तेल से मालिश और उसके बाद अपामार्ग या चिड़चिड़ा को सिर के ऊपर 3 बार घुमाना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यमराज को प्रणाम करें। इससे वर्ष भर में किए गए पापों का मोचन होता है। शाम के समय यम के लिए तेल का दीपक मुख्य द्वार से बाहर की ओर अवश्य जलाएं। शाम को पूजा के बाद तेल का दीपक घर की चौखट के दोनों ओर, घर के बाहर, कार्यस्थल के प्रवेश द्वार पर रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की सदैव घर में निवास करती हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा होती है। उनकी पूजा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसे रूप चतुर्दशी या रूप चौदस भी कहा जाता है। निशीथ काल अर्थात अर्धरात्रि के समय जो होता है, घर से बेकार के सामान को अवश्य फेंक दें। इसे दारिद्र्य निःसारण कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं दीपावली को लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए दारिद्र्य यानी गंदगी को घर से निकाल देना चाहिए। तो हमें क्या करना है? सुबह स्नान करते समय स्नान, फिर शाम में यम के लिए दीपदान और अपने दरवाजे के बाहर अपने चौखट पर दीप प्रज्वलित करें। इसके अलावा निशीथ काल में जितने भी गंदगी वाले सामान हैं उन्हें अवश्य फेंक दें। तो अगर हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। अगर आप इसी तरह के रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी चाहते हैं या किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। हमारा पूरा प्रयास होगा कि वह जानकारी आप तक अवश्य पहुंचाएंगे। इसी के साथ नमस्कार।